GBU-57 यही वो बंकर बस्टर बम है जो 22 जून की तड़के अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बरसाए। दुनिया में ये बम सिर्फ अमेरिका के पास है। GBU-57 बेहद गहराई तक घुसकर मार करने वाले इसी बम की अमेरिका के ईरान अभियान को लेकर चर्चा हो रही है। ये फटने से पहले 200 फीट की गहराई तक घुस सकता है। दुनिया भर में ये अकेला ऐसा हथियार है जो सफलता से फोर्दो जैसे ठिकानों को निशाना बना या पूरी तरह खत्म कर सकता है। इसे खास तौर पर पहाड़ों में बने ठिकानों को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। अमेरिकी हमले से पहले ईरान का फोर्दो परमाणु ठिकाना ऐसा दिखता था। इसे ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुख्य सेंटर माना जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक जमीन से 90 मीटर की गहराई में बने इस ठिकाने में ईरान ने सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज रखे थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मुताबिक यहीं ईरान ने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित किया। ये शांतिपूर्ण इस्तेमाल की लिमिट से कहीं ज्यादा है। लेकिन अमेरिकी हमले के बाद फोर्दो न्यूक्लियर साइट ऐसी दिखती है। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो के पहाड़ ग्रे दिख रहे हैं। वहां कुछ बड़े गड्ढे भी हुए हैं और धुआं भी उठता दिखाई दिया। अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावों के बीच विशेषज्ञ क्या कहते हैं? खास तौर पर फोर्दो की बात करें तो हमें पता है कि उसे बंकर बस्टरों से निशाना बनाया गया। गहराई तक मार करने वाले इस बेहद ताकतवर हथियार को अमेरिकी विमान लेकर गए, लेकिन नुकसान कितना हुआ ये साफ नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों में इम्पैक्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि ठिकाने के अंदर असल में क्या हो रहा था। हमें ठिकाने के नक्शे के बारे में भी पता नहीं है, न ही हमले के असर या साइट पर उसके दूरगामी परिणामों के बारे में पता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उसने 7 B-2 विमान इस्तेमाल किए और 3 ठिकानों पर कुल 14 बम गिराए। एक B-2 बॉम्बर एक बार में अधिकतम 2 GBU-57 बम ही ढो सकता है, क्योंकि हर एक बम का वजन करीब 14 टन होता है। सिर्फ एक विमान से 1 या 2 बम गिराना काफी नहीं है। ऐसे ठिकानों पर कई बार हमले करने पड़ेंगे ताकि असर ड्रिल की तरह टारगेट तक पहुंचे। वॉशिंगटन के मुताबिक 7 B-2 बॉम्बरों ने पूरी भार क्षमता के साथ अमेरिका से ईरान तक नॉन स्टॉप 18 घंटे की उड़ान भरी। इस दौरान हवा में ही सभी विमानों में कई बार तेल भरा गया। अमेरिका ने हाल ही में हिंद महासागर में ब्रिटेन के नियंत्रण वाले द्वीप डिएगो गार्सिया में कुछ बॉम्बर तैनात किए थे। ये द्वीप ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। कयास लगाए जा रहे थे कि यहीं से बॉम्बर भेजे जाएंगे। लेकिन हमले के बाद वॉशिंगटन ने बताया कि बॉम्बरों ने अमेरिका के मिजोरी एयरबेस से उड़ान भरी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहे जाने वाले इस अभियान में हिस्सा लेने वाले सभी B-2 बॉम्बर लगातार 35 घंटे की उड़ान के बाद अमेरिका लौट आए।